दुनिया में जितने लीडर हुए या वे लोग हुए जिनको नेतृत्वकर्ता माना गया, तो उनको क्यों माना गया और उनके अंदर क्या वो खूबी रही जिसके कारण वो नेतृत्व दे पाए। क्योंकि नेतृत्व दे पाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि परिवार चलाना भी एक बड़ा कठिन जिम्मेदारी है। और परिवार चलाने की जिम्मेदारी में भी रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने खुदकुशी कर ली। तो देश चलाना या साम्राज्य को चलाना और उसको नीति नियम से बांधकर स्वयं को उस लायक बना करके चलाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे लोग जो आज के डेट में नए जमाने में कभी राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, कभी जो है सूबेदारी हुआ करती थी, कभी उससे जो है छोटी छोटी जिम्मेदारियां हुआ करती थी। अब समय बदला तो जितना विकास 3 लाख सालों में हुआ उतना विकास अगले 3000 सालों में हो गया, और जितना विकास 3000 साल में हुआ वो अगले 300 सालों में उतना विकास हो गया। और जितना 300 सालों में हुआ, आप लोग आंकड़ा लगा के देख लीजिए, उतना अगले 3 सालों में हो गया। और जितना 3 सालों में विकास हुआ वो अब 30 दिन में करने की क्षमता कुछ देशों ने उपलब्ध कर लिया है। जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि मुंबई में मैं रहता था, जो मुंबई का सी लिंक बना है वो मेरे आंखों के सामने बनना शुरू हुआ और उसको बनने में 9 साल का वक्त लगा। उसकी कुल लंबाई है 5.6 किलोमीटर। और जब वो बनने की उसकी घोषणा हुई, उसी बीच में चाइना के 2 शहरों के बीच में एक 37 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना, 37 किलोमीटर लंबा। और वो 3 साल के अंदर बनना शुरू भी हुआ और 3 साल के अंदर कमीशन भी हो गया और उस पर ट्रैफिक चलने भी लगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे लीडरशिप में और कुछ और देश हैं जो उनके लीडरशिप में बहुत इतना मूल अंतर क्यों है। मूल अंतर इसलिए है कि जो हमारे यहां भी कहा गया है कि राजा वही होना चाहिए, शासक वही होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता वही होना चाहिए जिसकी अपनी कोई समस्या न हो, जिसकी अपनी कोई कमजोरी न हो, वो किसी भी तरह से किसी आंसुओं का मुहताज न हो कि कोई आंसू उसे रोक ले। और हमारे यहां एक कहानी बताती है कि राजा भरत के 9 पुत्र थे, और जब वो अपने गुरु के यहां गए कि मैं इनमें से किसको युवराज नियुक्त करूं, तो उनके गुरु ने कहा कि भरत, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि तुम मुझसे ये पूछने के लिए क्यों आए हो। पूछने के लिए आए हो इसका मतलब तुम्हारे मन में कोई दुविधा है, कोई संकट है, कोई संदेह है। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे 9 पुत्रों में से एक भी नहीं जिसे युवराज बनाया जा सके। तो भरत को धक्का लगा और मन्यु पुत्र भारद्वाज को उन्होंने हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त किया। और उनकी मां पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई हुई इस बात को लेके। उनकी मां के बीच बहुत लड़ाई हुई। तो हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल रहे कि जिन लोगों ने नेतृत्व करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और अपने सगे रिश्ते को भी किनारे रख के देश का भला करने की सोची। ये वो देश है भारत। लेकिन हमारे यहां जहां से नेतृत्व की कला निकल के आई, नेतृत्व 2 तरह का था। एक प्योर लीडरशिप थी जिसको पहले राजा कहा जाता था, लेकिन राजा के साथ साथ बगल में एक कुर्सी और लगी होती थी जिसे कुलगुरु कहा जाता था, जो राजा को स्पिरिचुअल लीडरशिप देता था।